चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये जो नोट शेयर किया गया क्वेश्चन नंबर 20 है। और अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करूं, लेक्चर नंबर कितना है 7। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ एंड मास्टर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बीकॉम का भी है, तो वहां पे मैंने सिर्फ प्लेलिस्ट का नाम रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो वो बीकॉम का है। थंबनेल में ऑलरेडी दिख रहा है बीकॉम। और आप लोगों को क्या लिखा है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बैफ एंड मास्टर वाले बच्चे, क्योंकि आपका जो लेबल है वो एडवांस है भाई। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 20 आ जाओ। आई होप हर एक बच्चे के पास ये नोट्स पहुंच गया है भाई। नोट्स ले लो, ज़्यादा बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो नंबर शेयर किया गया था वहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे, नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड का डिटेल दिया है एंड एक्चुअल का डिटेल दिया। क्लियर क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में टेंशन नहीं है। एंड स्टैंडर्ड की जब मैं बात करता हूँ, फॉर मेकिंग 10 kg, कितने kg की बात करें, 10 kg का स्टैंडर्ड है। मटेरियल दो टाइप के हमारे पास, ए एंड बी, क्वांटिटी दे के रखा है एंड रेट दे के रखा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आ रही है। एंड जो एक्चुअल का कॉन्सेप्ट उसके बाद आया है 1000 kg का डिटेल से, एक्चुअल जो है मटेरियल, क्वांटिटी, रेट, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। और देखो जो भी बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं तो उनको पता होगा कि हमारे पास दो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, ध्यान रखना। बट स्टैंडर्ड, ये दो स्टैंडर्ड मीन्स इसको हम लोग न्यू स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये हमेशा नहीं बनता है। तो लास्ट क्लास होने वाली है नॉर्मल एक्सम की, तो इसको मैं बताऊंगा क्यों बनेगा, और इसके बाद वाले जो सम आएंगे तो वहां पे नहीं बनेगा, तो वो भी रीजन समझना है कि क्यों नहीं बनने वाला है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20। स्टैंडर्ड का डिटेल जरा बता दो कितने यूनिट का है। स्टैंडर्ड का डिटेल कितने यूनिट का बोला है? 10 यूनिट का। क्लियर है? दो टाइप के मटेरियल हैं, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा भाई, मटेरियल का एक टेबल बनाना पड़ेगा। एंड दो मटेरियल है, तो ए एंड बी, मैंने दो टाइप का मटेरियल लिखा। मटेरियल ए का क्लियर क्वेश्चन बता रहा है भाई कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितना ए का? 8 है, बी का 4 है। प्राइस क्या देके रखा है? 6 एंड सेकेंड का 4। क्लियर? हर एक बच्चे को क्वेश्चन दिख रहा है। एंड अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 8 6 जा 48, 4 4 जा 16। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। एक्चुअल पे शिफ्ट हो जाओ जरा। एक्चुअल कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? 1000 यूनिट, यूनिट था ना, 1000 यूनिट। क्लियर है? 1000 kg है, तो चलो kg यहाँ पे लिख दो, कोई इशू नहीं है। जो भी मेंशन है आप लिख दो वहाँ पे, एंड यहाँ पे भी था तो वो लिख दो। क्लियर है? क्वांटिटी ए का कितना है? ए की क्वांटिटी 750। बी का कितना है? 500। क्लियर है? क्या प्राइस कितना देके रखा है? 7। क्लियर है क्या? इतना केवल है। और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट कर दो ऑल मटेरियल वेरिएंसेस टीवाई बैफ को। ये 2015 में क्वेश्चन बना था, कितना 15 का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करके पहले आप कॉस्ट निकाल दो। 5250 एंड 5 5 25। क्लियर है? एक बेसिक वाले सम का आप बोल सकते हो कि भाई लास्ट सम है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि न्यू स्टैंडर्ड क्यों आएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होगा कि भाई जो मेरा स्टैंडर्ड था वो 10 kg था, जो मैंने स्टैंडर्ड में सोच के रखा था भाई 10 kg का, बट एक्चुअल 1000 kg का। तो भाई 10 kg का कंपैरिजन 1000 यूनिट से kg से नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम लोग एक न्यू स्टैंडर्ड बनाते हैं जहां पे kg हमारा एक्चुअल वाला ही लिया जाएगा, बट बेसिक या बेस आपका इस स्टैंडर्ड के बेस पे चलेगा। अब जरा ध्यान से सिंपल सा कैलकुलेशन आप समझो। जब मैंने 10 kg की बात किया था तो मटेरियल ए कितना लग रहा है? 8। जब मैंने 10 kg की बात किया तो मटेरियल ए लग रहा है 8। उसी पैटर्न में भाई 1000 kg पे कितना लगेगा, तो आप सिंपल से देखो ना भाई, 10 था, कितना जीरो बढ़ गया? 2 जीरो। तो आपके kg में भी, क्वांटिटी में भी 2 जीरो बढ़ा दो। और जिनको नहीं समझा ना, आप इधर पे वर्किंग सीखना, आपको इसमें मार्क्स भी है। मैं लिख रहा हूं फॉर मटेरियल ए। क्या लिख रहा हूं? फॉर मटेरियल ए। 10 kg के लिए मटेरियल ए कितना? 10 kg के लिए मटेरियल ए लग रहा है 4। क्लियर दिख रहा है कि नहीं भाई? 10 kg के लिए, सॉरी 8, 10 kg के लिए 8। और क्लियर है? उसी पैटर्न में 10 kg के लिए 8, सामने आप देख लो इधर, 10 kg के लिए 8, तो 1000 kg के लिए कितना? तो 1000 kg के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई
1000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 कर दो, कितना आया 800। क्लियर है। बी के लिए भी आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हो फॉर मटेरियल बी, फॉर मटेरियल बी सेम वही है। 10 kg के लिए बी कितना है 4, 10 kg के लिए बी है 4। उसी पैटर्न में 1000 kg के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 कर दो, कितना आया 400। क्लियर है क्या। वैसे भी आपको सीधा सिंपल सिखाया था, बट ध्यान रखना आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो ये वर्किंग पार्ट दिखाना जरूरी है, नहीं तो आप सीधा ऐसे ही कर सकते हो 1000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, 1000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। क्यों कैसा है आप समझ गए। क्लियर है। तो ये कितना आया आपका 400। प्राइस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड की प्राइस हमारी सेम ही होती है। 6 4 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी आपको 6 एंड 4 ही लेना पड़ेगा। 8 6 जा 48, 4 4 जा। क्लियर। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। क्वांटिटी एंड कॉस्ट का टोटल यहीं पे आप निकाल लिया करो, टोटल कितना, एंड कॉस्ट का टोटल, क्वांटिटी का टोटल एंड कॉस्ट का टोटल। क्लियर है क्या यहाँ तक। बिल्कुल। ऑल मटेरियल वेरिएंसेस की बात किया, हर एक बच्चे को अब तक पता ही चल गया होगा सर कितने वेरिएंसेस हमारे पास, कॉस्ट है, प्राइस है, यूसेज है। देन यूसेज में दो पार्ट, मिक्स एंड इल्ड का कॉन्सेप्ट है। बट पहले तीन की बात स्टार्टिंग वाले का कर लो आप। कितने की बात, तीन की। सबसे पहला वन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की आप बात करो। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इजी है भाई, कॉस्ट का वेरिएंस कॉस्ट माइनस कॉस्ट हो जाएगा। एंड दो टाइप के मटेरियल है हमारे पास, तो दो टाइप का मटेरियल लिख देंगे, ए एंड बी। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या भाई, इस टेबल का काम ही खत्म हो गया, स्टैंडर्ड एक्चुअल का कंपैरिजन अपने को करना है। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट 4800, एंड अगर मैं बी की बात करूं 1600। माइनस माइनस देखो ना, स्टैंडर्ड का कॉस्ट सामने दिख रहा है ए का बी का, एंड एक्चुअल कॉस्ट आपको लास्ट टेबल में दिख रहा है 5250, एंड अगर मैं बी की बात करूं 2500। चलिए 4800 माइनस 5250, 450 एडवर्स आ रहा है। निगेटिव आएगा तो इसका मतलब है आपका आंसर एडवर्स में चल रहा है, एडवर्स ही आया। माइनस कर दो, ये भी एडवर्स आ रहा है, कि जो भी आंसर आपका निगेटिव आएगा वो एडवर्स हो गया। चलिए इनका टोटल कर दो जरा आप, जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। दोनों एडवर्स है तो दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आया 1300 एडवर्स। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को यहाँ तक। नंबर 2 पे जरा शिफ्ट हो जाओ। नंबर 2 हमारे पास है मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। कौन सा वेरिएंस निकालना है आपको भाई, प्राइस वेरिएंसेस की बात करनी है, प्राइस वेरिएंसेस की बातें करनी है। फॉर्मूला इजी है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी आ जाता है। क्लियर है। प्राइस वेरिएंसेस बोले तो प्राइस माइनस प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी की हम बातें यहां पे करते हैं। दो टाइप का मटेरियल है, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मटेरियल ए की जब बात करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे जरा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस 64 माइनस एक्चुअल का प्राइस, 7 एंड 5 इनटू एक्चुअल की क्वांटिटी 750 500। चलिए माइनस करते हैं, पहला -1 इंटू 750 आ जाएगा, 750 एडवर्स आया। ध्यान रखना, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, जिस बच्चे को ना, इजी पैटर्न है भाई, 6 - 7 कैलसी पे लोगे -1 आएगा, इंटू 750 किया। अगर आपका आंसर माइनस है तो एडवर्स है, पॉजिटिव रहेगा तो फेवरेबल है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे 4 - 5 आप करोगे -1 आएगा, इंटू 500 करोगे तो 500 आपका निगेटिव ही आंसर शो करेगा कैलसी पे, तो एडवर्स ही है। एंड इसका टोटल कर लो, एडवर्स ऐड हो जाएगा, और हम लोग इसको बोलेंगे क्या, टोटल मटीरियल प्राइस वेरिएंसेस। मटीरियल प्राइस वेरिएंसेस कितना टोटल है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट पे चले जाओ, नंबर 3,
मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस, क्लियर है क्या? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस है। दो टाइप के मटेरियल है हमारे पास, ए है एंड बी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ए, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 800 400, तो आप यहाँ पे लिख दो भाई 800 एंड बी का आपका है 400 माइनस एक्चुअल की क्वांटिटी, 750 500 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस, 6 एंड 4। कैलसी वहां पे भी देखो 800 माइनस 750 किया, 50 पॉजिटिव आ रहा है, इनटू 6 कर दो, 300 फेवरेबल आया। तो वही चीज बताया, अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप फेवरेबल में हो। 400 माइनस 500 माइनस 100 आ रहा है, इनटू 4 कर दो, 400 आपका एडवर्स आंसर आ रहा है। इसके टोटल की बात आप कर लो, टोटल निकालो जरा, टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। ध्यान रखना एडवर्स फेवरेबल है, जब दोनों अपोजिट होते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 100 और जो बड़े नंबर का साइन रहेगा, मतलब देखो ना 300 फेवरेबल है, 400 एडवर्स है, तो एडवर्स ही आंसर आएगा। और यहाँ पे इसके आगे बढ़ने से पहले मैंने बताया था हमेशा चेक कर लिया करो, यूसेज वेरिएंसेस प्लस प्राइस वेरिएंसेस, हमारा आंसर मैच हो जाना चाहिए इधर। तो कॉस्ट वेरिएंसेस 1350 एडवर्स, ये कितना था 1250 प्लस 100 एडवर्स, दोनों एडवर्स है तो ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, बराबर मैच हो गया 1350। क्लियर? ये मैच होने के बाद ही आगे बढ़ना, नहीं तो अगर यहां मिस्टेक है तो इसका मतलब आगे भी मिस्टेक आप कर दोगे। तो बेस्ट है पहले क्रॉस चेक करना, देन उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। नंबर 4 पे आ जाओ जरा। नंबर 4 हमारे पास आ रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, फॉर्मूला याद रहेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फॉर्मूला क्या था जरा याद होना चाहिए, रिवाइज्ड क्वांटिटी आएगा माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? एंड लास्ट वाले टॉपिक का भी बात कर लेते हैं इसी टाइम, फॉर्मूला नंबर 5 यील्ड वाला, मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस। यील्ड का फॉर्मूला क्या सिखाया था, रिवाइज्ड पीछे शिफ्ट कर दो, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये फॉर्मूला है। दो टाइप के मटेरियल हैं, ए है बी है, बट प्रॉब्लम है कि अभी हमें रिवाइज्ड क्वांटिटी पता ही नहीं है, रिवाइज्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके पहले आपको रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड क्वांटिटी। इसका निकालने का बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको सिखाया गया, बताया गया है, देखो ना सिंपल सा। स्टैंडर्ड की क्वांटिटी में आ जाओ, ए का कितना है 800 डिवाइड बाय टोटल, टोटल किसका, स्टैंडर्ड का ही, टोटल कितना है, बी का 400 डिवाइड बाय टोटल, मल्टीप्लाई एक्चुअल के टोटल से आपको करना है, एक्चुअल का क्वांटिटी का टोटल 1250। पहला किसका फाइंड आउट कर रहे हो, फॉर मटेरियल ए का रिवाइज्ड क्वांटिटी है एंड ये हमारा बी का रिवाइज्ड क्वांटिटी है। इसका कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास में बहुत बेटर तरीके से बता चुका हूँ कि क्या होता है और कैसे फाइंड आउट ये कर रहे हैं। चलिए पहले का कितना आया 833 4। अब ध्यान रखना है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कि अगर पॉइंट में आपके आंसर आ रहे हैं ना तो उसको आपको राउंड फिगर करना पड़ेगा। क्लियर है? और क्रॉस चेक कर लेना, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने पे ये एक्चुअल के टोटल से मैच हो जाना चाहिए। क्लियर है? दो चीज ध्यान रखा, अगर पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूजन आ रहा है ना तो क्रॉस चेक करना, दोनों को ऐड करके यहाँ से मैच कर लेना, क्योंकि इसी 1250 को ही तो हम कर रहे हैं टोटल, मीन्स इस रेशियो पे लेके जा रहे हैं भाई, तो मैच हो जाना चाहिए। और रिवाइज्ड क्वांटिटी आ गया तो वैल्यू पुट अप करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। फॉर्मूला था रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो रिवाइज्ड क्वांटिटी कितना आया देखो सामने आया 833 एंड अगर मैं एक्चुअल की बात करूं 417 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज्ड हो गया एक्चुअल तो सामने ही दिख रहा है
750 500, 750 एंड 500 इंटू स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 6 एंड 4, 6 एंड 4, तो कैलसी डालो। पहले का कितना आया? 498 फेवरेबल चल रहा है। सेकंड ले लो, 332 एडवर्स है, 332 आपका एडवर्स है। एंड टोटल यहाँ पे लिख लेना आप, टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस टोटल कर लो 166 फेवरेबल। फेवरेबल एडवर्स है तो ध्यान रखना वहाँ पे माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन चलेगा वहाँ पे। क्लियर है? लास्ट आपका है यील्ड, यहाँ पे भी दो टाइप के मटेरियल हैं, ए एंड बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 800 400, तो आपको यहाँ पे लिखना 800 400 माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है 833 एंड सेकंड की अगर मैं बात करूँ 417 इंटू स्टैंडर्ड का प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस 6 एंड 4, फर्स्ट का 6 सेकंड का 4। चलिए माइनस करके मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट आंसर 198 एडवर्स आ रहा है, सेकंड 68 एडवर्स, दोनों एडवर्स ही आ रहे हैं, तो एडवर्स ऐड हो जाएगा और इसका टोटल आ जाएगा, टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस कितना आया? 66 एडवर्स। चलिए क्रॉस चेक करते हैं जरा सही चल रहे हैं कि नहीं। आपको बताया क्या गया भाई, यूसेज वेरिएंसेस यील्ड एंड मिक्स को ऐड करके आंसर मिल जाएगा। 166 फेवरेबल है, 266 एडवर्स है। क्लियर है? तो एडवर्स फेवरेबल क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो आपको माइनस कर दोगे तो 100 आ गया। एडवर्स एक फेवरेबल है, यहां से ही पता चल जाएगा 166 छोटा नंबर फेवरेबल है, बड़ा नंबर एडवर्स है, तो आंसर एडवर्स में ही आएगा। क्लियर है क्या? तो क्रॉस चेक आप एग्जाम में भी करोगे ना, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा, आपको जगह पे ही आंसर पता चल जाएगा कि इतना कैलकुलेशन सर हमारा कॉन्सेप्ट सही चल रहा है कि नहीं। ध्यान रखना, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है सर इतने पे आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा क्या? सुन लो जरा, टेबल अगर आप, क्योंकि टेबल में प्रैक्टिस कराता हूँ तो बहुत जगह पे आपके कॉलेज में या फिर क्लास में जहाँ पे भी लिए टेबल नहीं प्रिपेयर करते, सीधा अगर आपने नोटिस किया होगा कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला उन्होंने बुक का पूरा प्रेफर किया होगा, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये काम मैं पहले यहीं पे कर लेता हूँ कॉस्ट में, तो मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं, पूरा कंप्लीट 15 मार्क्स मिलेगा। बट ध्यान रखना ये वर्किंग पार्ट ऐड कर लेना एंड वेरिफिकेशन ऐड कर दोगे तो उतना ही ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। नोट कर लो इसको आप। चलिए क्लियर है, आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है। बेसिक सम में मटेरियल वेरिएंसेस का एक और सम करेंगे, इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे नॉर्मल लॉस वाले सम पे। क्लियर है, आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।